अल-मुहद्दिसुल फ़ासिल बैन रावी वल वाई। आज इस मुबारक किताब पर चौथा हमारा लेक्चर है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज का बाब है बाब निय्या फ़ी, इल्म को हासिल करने में नियत का बयान। मेरे अजीज़ों, नियत बहुत अहम शर्त है इल्म के हुसूल में। यही वजह है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सबसे पहले नियत वाली हदीस लाए हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मतलब ये है दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, तो कितना बदबख्त है वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन सीखता है, सिखाता है, आम करता है, लेकिन वो नियत को दुरुस्त नहीं करता। ये बहुत बड़ा खसारा है ऐसे शख्स के लिए। जब हम अइम्मा मुहद्दिसीन की हालात पढ़ते हैं, उन्होंने नियत पर बड़ा ज़ोर दिया है। हमने अपनी किताब नसीहतें मेरे सलाफ़ की में कई एक अक़वाल नियत के हवाला से इखलास के मुतल्लिक़ मुहद्दिसीन के बयान किए हैं। बेटा अंदर किताब पड़ी है इब्न हज़म रहमहुल्लाह की, वो लाना, फटी पर पड़ी है। जितनी इंसान की नियत दुरुस्त होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही ज़्यादा उसके ज़हन को इल्म के लिए, अमल के लिए वसी फरमा देंगे। अल्लाह उससे उतना ज़्यादा काम ले लेंगे। इस मौका पे इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह की एक किताब अल अखलाक व सियर फ़ी मदावमतिन नफूस के नाम से मशहूर है। इसका तर्जमा हमारे मुहतरम, हमारी महबूब शख्सियत फ़ज़ीलत शेख अद्दक्तूर अल मुहद्दिस अब्दुर्रहमान यूसुफ अल मदनी हाफिज़हुल्लाह आफराजुवाल, उन्होंने इस किताब का तर्जमा किया। ये बड़ी कमाल किताब है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। आप ऐसे समझें इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात पर मुश्तमिल ये किताब लिखी है। इस किताब का नाम होना चाहिए था तजर्बात अल इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह। हर इंसान ज़िंदगी में उसको बड़े बड़े मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ता है, तो मुख्तलिफ़ तजर्बात उसके सामने आते हैं। तो इन तजर्बात पर मुश्तमिल ये किताब है इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह की। ये किताब बारहा पढ़ने के लायक है। इसमें नियत पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है कि इंसान की नियत कैसी होनी चाहिए। इमाम राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह ने इस बाब के तहत कई एक अक़वाल सलफ़ के बासनद बयान किए हैं। कुछ हम बयान करना चाहते हैं। ये रकम नंबर 35 नंबर है। वकी कहते हैं रहमहुल्लाह, मैंने सुफियान से सुना, सुफियान से मुराद सुफियान सौरी हैं, वो फरमाया करते थे ला आलमु शय्यन मिनल आमाली, नहीं मैं जानता किसी चीज़ को आमाल में से अफ़ज़ल मिन तलबिल इल्मी वल हदीस, ज़्यादा अफजल इल्म को तलब करने से और हदीस को तलब करने से। अल्लाहु अकबर। बेटो इमाम सुफियान सौरी फरमाया करते थे कि सबसे अफजल काम इल्म की तलाश है और हदीस की तलाश है। अल्लाहु अकबर। आगे एक शर्त है। शर्त क्या है? लिमन हसनत फीहि निय्यतु, ऐसा शख्स जिसकी इसके हुसूल में नियत दुरुस्त हो। अल्लाहु अकबर।
नीयत दुरुस्त है तलब हदीस में, तलब इल्म में, तो इससे अफजल दुनिया में कोई काम नहीं है। अगर नीयत ही ख़राब है तो फिर ये सरासर खसारा ही खसारा है। ये कौल इमाम बैहकी रहमहुल्लाह अपनी अल-मदखल इला सुनन में भी लाए हैं, रकम 470। इसी तरह इमाम खतीब बगदादी ने भी कई किताबों में इसको नकल किया है। सुनन दारमी में भी ये कौल मानन मौजूद है। सुनन दारमी रकमुल हदीस 335। अल्लाह ताला हमें नीयत को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। नीयत क्या होनी चाहिए? या अल्लाह मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, तू मुझसे राज़ी हो जा। या रब्बल आलमीन, शोहरत, रियाकारी, दिखलावा मेरा मकसूद नहीं है, तू मुझसे राज़ी हो जा। तूने मुझे ज़िंदगी दी है, जहन दिया है, माल दौलत से नवाजा है। या रब्बल आलमीन, ये सब कुछ मैं तेरे दीन पर सर्फ करना चाहता हूँ, मुझसे राज़ी हो जा और मेरे लिए अपने दीन के इल्म को आसान कर दे। ये नीयत होनी चाहिए। बाकी फजूल नीयत वो इंसान को गुमराह कर देती है। दुनिया में भी वो इंसान नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। हमें अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना चाहिए, नीयत का जायज़ा लेते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी नीयतों के किबले को दुरुस्त फरमा दे, हमारे दिल में अपनी रज़ा बिठा दे। दुनिया के बुत, दुनिया के तागूत, दुनियादारों से हमें नफ़रत, हमारे दिल में नफ़रत पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। 36 नंबर पर एक और कौल बयान किया है। अल्लाहु अकबर। अबू मुआविया गलाबी कहते हैं, और मुझे बयान किया अबू बाहर अल बकरावी ने एक ऐसे नौजवान के बारे में, कान यल्ज़मुना फमाता, जो हमें लाजम पकड़ता था, हमसे सीखता था, वो फौत हो गया। काला, वो कहते हैं, फ़राइतुहु फिल मनाम, मैंने उसे ख्वाब में देखा। फ़सअलतुहु अन हाली, मैंने उसकी हालत के बारे में सवाल किया। फ़काल, तो उन्होंने कहा, गुफ़िरा ली, मुझे माफ़ कर दिया गया है। कुल, तो मैंने कहा, बि अय्यि शैइन, किस वजह से माफ़ किया गया है? काल, उन्होंने कहा, बि तलबिल हदीस, हदीस को तलब करने की वजह से। अल्लाह अकबर। ये कौल इमाम खतीब बगदादी अपनी किताब शरफ व सहाबिल हदीस सफ़ा नंबर 109 में लाए हैं, और इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने इसे अपनी किताब अद्दीनार मिन हदीसिल मशायिखिल किबार रकम 45 में नकल किया है। अल्लाह अकबर। इसी बाब में 40 नंबर एक कौल लाए हैं। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, लौ अलिमतु अन्ना अहदन यतलबुल हदीस लिल्लाह, अगर मैं जान लूँ कि कोई एक हदीस को अल्लाह की रज़ा के लिए तलब करता है, अल्लाह के लिए तलब कर रहा है, अच्छी नीयत है उसकी, लसिरतु इलैहि फी बैती फहदस्तु, तो मैं उसके घर जाऊँ। अच्छी नीयत वाला तालिब इल्म मुझे मिल जाए, पता चल जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए हदीस का इल्म हासिल करता है, तो मैं उसके घर जाऊँ और उसके घर जाकर उसे बयान करूँ। अल्लाह, इतनी अहमियत थी मुहद्दिसीन की यहाँ नीयत की। ये कौल इमाम काजी इयाज़ रहमहुल्लाह अपनी किताब अल इल्मा सफ़ा नंबर 236 में लाए हैं। इसी तरह अली बिन मुफज़्ज़ल अल मक़दसी अपनी किताब अल अर्बऊन अल तबक़ात सफ़ा नंबर 180 में लाए हैं। अल्लाह अकबर। बेटो,
अब्दुल्ला बिन अहमद बिन अल-गज़्ज़ा बयान करते हैं, इमाम राम हुर्मज़ी की उस्ताद मोहतरम, कि हमें बयान किया मोहम्मद बिन कुदामा अल-हिमसी ने। उन्होंने कहा कुन्ना नुवाज़िबु अला इब्न उयैना, हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे इमाम इब्न उयैना पर, मुसलसल जाते थे, बकसरत जाते थे इल्म हासिल करने के लिए। फ़क़ाला, तो इब्न उयैना ने कहा तत्रुकून सलात व तवाफ़ व तातूनी, वो अल्लाह के बंदो तुम नमाज छोड़ देते हो, नफली नमाज मुराद है, नमाज नफली छोड़ देते हो, बैतुल्लाह का तवाफ़ छोड़ देते हो, व तातूनी, और मेरे पास आते हो। बेटो याद रखे, इमाम इब्न उयैना ने बैतुल्लाह में बैठकर सारी उम्र पढ़ाया, अक्सर हिस्सा वहाँ ही इन्होंने तदरीस की। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम हुमैदी रहमहुल्लाह, उन्होंने इमाम इब्न उयैना से अल मस्जिदुल हराम के अंदर ही पढ़ा। सुबहान अल्लाह। ये बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे इमाम इब्न उयैना रहमहुल्लाह। तुम तो वाव छोड़ देते हो, नफली नमाजें छोड़ देते हो, मेरे पास आ जाते हो पढ़ने के लिए। फ़क़ाल बाज़ुना, तो बाद हमारे साथियों ने कहा लअल्लना नस्मा मिनका बाज़ मा यनफ़अना अल्लाहु बिह, हमें कभी उम्मीद है शायद कि हम आपसे बाज़ ऐसी बातें सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वजह से हमें नफ़ा देता है, अल्लाह हमें नफ़ा देता है। फ़क़ाल, तो इमाम इब्न उयैना ने कहा लवदित्तु अन्नी अरा, मैं चाहता हूँ, मैं देखूँ, मैं यतलुबुहु लिल्लाह, मैं ऐसा ऐसे तलबा को देखना चाहता हूँ जो अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हदीस हासिल करें। फ़आतियहु व उहद्दिसहु, मैं उसके पास आऊँ, मैं खुद उसके पास चल कर जाऊँ और उसे हदीस बयान करूँ। अल्लाह अकबर। ये अल मुहद्दिसुल फासिल का रकम 42 है। अल्लाह अकबर। बेटो ये चंद एक अकवाल मुहद्दिसीन के, इमाम राम हुर्मज़ी ने और भी कई अकवाल हैं, हम वो भी इन ईमानों में है, तकरीबन हम उनको छोड़ रहे हैं इख्तिसार के पेश नज़र। तो हमें इल्म दीन के लिए अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए। इमाम राम हुर्मज़ी रहमहुल्लाह उलूम हदीस की किताब लिख रहे हैं, तो उलूम हदीस हो, खा जर्ह व तअदील हो, खा दुनिया का कोई भी फ़न हो, तो सबसे अव्वल पहली शर्त वो नीयत ही है। नीयत ठीक होगी इंशाअल्लाह हमारा काम भी ठीक होगा। नीयत ठीक होगी, हमारी जुद्दोजहद, हमारी कोशिश वो समरावर साबित होगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। दुनिया में भी हम सुरखरू होंगे और आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हम सब के नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।